तो सतीश लखेरा साहब से मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। सतीश लखेरा साहब, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों से बहुत कुछ साफ हो गया है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों की इस जीत को आप 24 के लिए कुछ अहम संकेत के तौर पर देख रहे हैं? किस तरह से इस जीत को बीजेपी आगे ले जाएगी? क्या रणनीति रहेगी अब? विप्लेश जी, जिस पूर्वोत्तर को आज तक सदैव उपेक्षित रखा गया, ये माइंडसेट था कि पूर्वोत्तर का विकास करेंगे तो दुश्मन को फायदा होगा, उस सोच से आज देश बाहर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने उन 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी कहा और कहा यह हीरा है देश का, HIRA, हीरा। उन्होंने कहा यहाँ हाईवे का निर्माण होना है, I इनलैंड वाटरवे बनने हैं, R रेलवे बननी है और A एयरवे बनने हैं, और उन चारों पे काम हुआ। एक ऐसा क्षेत्र जहां निवेश हो रहा है, जहां ब्रह्मपुत्र के नीचे टनल बन रही है, देश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ये साधारण बातें नहीं है। देश की आजादी से आज तक सारे अन्य पुराने विपक्षी सरकारों के जो प्रधानमंत्री थे, उनके आप दौरों की संख्या गिनिए, और केवल अकेले मोदी जी ने जो दौरे किए हैं, 51 दौरे मोदी जी कर चुके हैं, वो सारे नहीं किए। ये क्या अर्थ है? अपनी उस धरती को, इतनी सुंदर और ऐसे संस्कृति से जुड़े हुए आदिवासी क्षेत्र जो भारत की संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनको हमने अनदेखा किया। हमारे धार्मिक जो मूल्य है उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और ऐसा ही नहीं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, असम से ही राज्यसभा जाते थे, कभी गए? इसलिए जब आप जाएंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, आप दूरबीन से राजनीति करेंगे, आप केरला में विपक्ष में रहेंगे CPM के, मगर यहां जाके आप गठबंधन कर देंगे, कोई विचार नहीं, किसी तरीके का कोई आपका रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो यही परिणाम आएंगे। और हम पूर्वोत्तर की जनता को का भी आभार करेंगे कि उन्होंने विकास का साथ दिया। अभी तक पूर्वोत्तर का नाम आता था कि वहां आतंकवादी संगठनों के द्वारा धमाके हो रहे हैं, वहां विकास रुका हुआ है, वहां केंद्र की योजनाएं नहीं जा पाती हैं। मगर केंद्र ने अभी तक जो भ्रष्टाचार का ATM बना रखा था, आज देखिए DBT के द्वारा आम किसान लाभान्वित हो रहा है। आम जो जिसके लिए योजना है उसके खाते में पैसा जा रहा है, और पहली बार 150 एकलव्य विद्यालय वहां चल रहे हैं, 38,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। ये साधारण काम नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में भारत का एक अभिन्न अंग होने के नाते उसकी जो चिंता की गई है वो पहली बार की गई है, और वही आशीर्वाद मिला है। इसमें केवल विकास है। इसलिए आप डिवाइन इसको कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, और इसी को मुद्दा मानते हुए आपको वहां समर्थन मिला है, वोटर्स का आपको जीत मिली है दोबारा त्रिपुरा में। लेकिन एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी सतीश जी, आदिवासी इलाकों पर आपने खूब जोर दिया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, कई स्कीम्स आप लेकर आए, हमने संबोधन में भी लगातार सुना, बीजेपी के नेताओं ने कहा ट्राइबल एरिया की बात करती हुए, लेकिन वहां से साथ नहीं मिला है आपको। आप देखिए ना, त्रिपुरा में भी मोथा पार्टी अभी 1-1.5 साल पहले की पार्टी है, वो ज्यादातर सीटें उन्होंने जीती हैं ट्राइबल एरियाज की, विधानसभा की जो सीटें हैं। वहीं मेघालय और नागालैंड की बात करें तो वहां पर आप एक छोटी पार्टी के तौर पर ही उभर कर आए हैं, लीड नहीं कर पाए इन दोनों राज्यों में। विप्लेश जी, नागालैंड में हमारा गठबंधन जो था, जिसके साथ हमने सीट शेयरिंग की थी, उनके साथ स्वाभाविक रूप से उनका आशीर्वाद हमें भी मिला है हमारे हिस्से में। और आदिवासी क्षेत्रों में जो पहले से स्थापित वहां के परिवार हैं, जो वहां की संस्कृति की बात करते आए हैं, वहां के मूवमेंट की बात करते आए हैं और हमारे आंदोलन से जुड़े हैं, आज भी अगर हमारे पास मेघालय से विकास से जुड़ने की नीयत के साथ, विकास से जुड़ने के साथ गठबंधन बन रहा है और डबल इंजन की सरकार से आम व्यक्ति का भला होना है, तो इसमें गलत क्या है? जनजातीय क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी को साबित करने की आवश्यकता नहीं कि इस चुनाव में वोट कितने मिले। हम लंबे समय से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जब हमारी विचारधारा का वहां कार्यकर्ता दिखता था और हत्याएं की जाती थी, जो आज पश्चिम बंगाल में भी होता है, तो उस तरीके की शहादतें पार्टी लगातार दे रही है। हमारा संगठन जमीन तक जा रहा है, और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट वाकई देर में वहां काम शुरू हुआ है। जितना काम होना था संगठन के नाते, उतनी अड़चनें पहले से थी। आज हम काम भी कर रहे हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे हैं, और विकास का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि जो अभी नॉर्थ ईस्ट में विपक्ष के गठबंधन के द्वारा कोशिशें की गई, वे कहीं नहीं सामने आई, और विकास को लोगों ने वोट दिया।